हम सभी लोग ध्यान करने में बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और यह अपने अंदर विचार रखते हैं कि सिद्ध शक्तियाँ प्राप्त करें, जिससे इस संसार में सब कुछ कर सकें और परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, उनका दर्शन कर सकें। यही एक आकांक्षा रहती है और मोक्ष की प्राप्ति करके इस मृत्यु मंडल में आवागमन से यानी कि जीवन मरण से छुटकारा मिल जाए और परम मोक्ष प्राप्त हो जाए, यही आकांक्षा रखते हैं ध्यान करने की। तो ध्यान करने में जो भी लोग ध्यान में बैठते हैं, एक एक दो दो घंटा बैठ करके ध्यान करते हैं और ध्यान समाधि में चले जाते हैं, उनको यह भी नहीं पता चल पाता है कि मैं वो निद्रा अवस्था में चले गए थे कि ध्यान कर रहे थे, या ध्यान में कुछ दिख रहा था या नहीं दिख रहा था। यह प्राण रूपी वायु तो निकल करके ब्रह्मांडों में चली जाती है, लेकिन यह नहीं पता चल पाता है कि मैं सोया हुआ था या ध्यान में था, और पश्चाताप होता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यह ध्यान अधोगति कुंद ध्यान होता है। ऐसे ध्यान में चाहे वर्षों बैठ करके ध्यान करते रहें, तपस्या करते रहें, कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे जितनी कड़ी मेहनत करें, कुछ भी इसमें हासिल नहीं हो पाता है। ध्यान करने की जो रीति होती है, विधि होती है, उस विधि को अपनाना पड़ता है। जो गुरु मंत्र देता है वह मंत्र ही सहायक होता है। अगर बिना गुरु के अगर ध्यान कर रहे हैं तो फिर अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में तो चले जाएंगे, क्योंकि कुछ अनुभव होने और कुछ जानकारियां होने से ध्यान की अवस्था तो बनाएंगे। इधर उधर सुन कर के और पढ़ कर के ध्यान करना तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जब तक आपके पास वह अभिमन्यु की तरह वापस होने की विद्या नहीं मालूम होगी, प्राण तो अपने शरीर से निकाल देंगे, ब्रह्मांडों में चले जाएंगे। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वहाँ पर वह प्राण फंस जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर प्राण किसी न किसी तरीके आ जाते हैं तो विक्षिप्त अवस्था को पहुँच जाता है, पागलपन हो जाता है, या फिर ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि मनोदशा खराब होने के कारण इंसान बहुत ही मानसिक स्थितियों से घिर जाता है और वह उसका मस्तिष्क छिन्न भिन्न हो जाता है। तो कृपया करके ऐसा न करें। जो गुरु निर्देश देता है, वह मंत्र जो देता है, उस मंत्र के सहारे, यानी कि जो अपने पास शस्त्र है, बगैर शस्त्र के कोई भी युद्ध नहीं किया जा सकता है, वैसे ही इस ध्यान अवस्था में गुरु द्वारा दिया गया मंत्र और गुरु की सहायता, गुरु का जो नियम विधि होता है वही काम करता है, वही साथ देता है और वही वहाँ पर साथ साथ चलता है। मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि कभी भी जब ध्यान अवस्था में यह जो सोई हुई स्थिति लगती है कि जैसे ध्यान में बैठे हुए थे, यह नहीं पता चल पाया कि मैं सो गया था कि ध्यान कर रहा था, यह तंद्रा अवस्था कुंद अवस्था होती है। ऐसी अवस्थाओं में साधक बहुत ही विचित्र अवस्था प्राप्त करता है, कुछ भी नहीं हो पाता है। कभी भी ध्यान को करें तो चेतन अवस्था में करें कि मैं किस लिए बैठा हुआ हूँ और क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है इस समय। जैसा कि मैं आगे चल कर के बताऊँगा, ध्यान सिखाऊंगा, उसमें आप जानेंगे, समझेंगे कि किस स्थिति में कैसे बैठ करके क्या ध्यान में करना है और क्यों करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है। यह तो आप जानते ही हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए बैठा हुआ हूँ, उस परमपिता परमात्मा का दर्शन करने के लिए ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल एक चेतन अवस्था में बैठना है, अपने को सदैव जागरूक करके बैठना है। और जब वहाँ के दृश्य दिखाई पड़ने लगे तो वहाँ के कोई भी वस्तु को या फिर वहाँ के किसी भी दृश्य को छूना नहीं है। अगर उस दृश्य को या स्थिति को या फिर वहाँ पर जो भी दिखाई पड़ता है उसको छू लेंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे, वहीं रह जाएंगे उसी लोक में सदा सदा के लिए। और इस मृत्यु मंडल में यह शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, जिससे परिवार के सभी लोग जन दुखी और पीड़ित और प्रताड़ित होंगे और आपकी कमी को महसूस करेंगे। जो गुरु का मंत्र होता है वह सहायक होता है, ऐसी स्थितियों में उस मंडलों में बचाता है। अभिमन्यु की तरह, अभिमन्यु तो उस चक्र में चला जाता है लेकिन मौत को प्राप्त हो जाता है, इसलिए गुरु का सही